हेलो, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हम पढ़ेंगे भारत कंप्लीट लूसेंट पढ़ रहे हैं अभी, और इसमें भारतीय इतिहास के चैप्टर नंबर 5 अरबी लेखक के बारे में जानकारी लेंगे। जो भारत में अरबी लेखक आए थे उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, और कौन सी किताब लिखी, और वो अपनी किताब में भारत के बारे में क्या विवरण किए हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, अगर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी, हम भी देखिए, मैं भी क्या हूँ कि मैं भी पढ़ता हूँ, और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह भाई हैं, भाई की तरह। और मान लीजिए, अगर मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए यार, एक चैनल सब्सक्राइब से मेरे मुझे, और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छी अच्छी वीडियो और पढ़ेंगे साथ में। आइए तो पढ़ते हैं, ठीक है। अरबी लेखक के बारे में देखिए, सबसे पहले तो अरबी लेखक कि जहाँ नाम आता है सबसे पहले अल-बुरूनी पहले नंबर पर आते हैं, अल-बुरूनी, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। देखो, तो देखिए अल-बुरूनी के बारे में आज पढ़ते हैं। अल-बुरूनी जो था, अल-बुरूनी ये अरबी लेखक था, यह अरबी लेखक था। देखिए, तो चलिए हम आगे चलते हैं, लेसन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया? मोहम्मद गजनवी, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के साथ ये भारत आया था। एक मिनट। अरबी में लिखी गई इसकी कृति, यानी इसकी अरबी जो अरबी भाषा में लिखा था, इसकी कृति यानी किताब, ठीक है। किताब उल हिंद यानी तहकीक ए हिंद। देखिए, इसे किताब जो कौन था किताब, ऐसे ऐसे कर दिया है, उल हिंद या यहाँ पर स्पेस है, ए हिंद। इसका मतलब क्या होता है भाई? भारत का खोज। इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है किताब उल हिंद किसने लिखा या तहकीक ए हिंद, तो इसका मतलब क्या होगा? भारत की खोज। जो किसने लिखा? अल-बुरूनी ने लिखा। और ये किसके शासनकाल साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी, ठीक है, ठीक है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये जो किताब जो है, जो हमारे आज भी इतिहासकार हैं, जो इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, वो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट किताब है जो अल-बुरूनी लिख के गया, ठीक है। स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें ये जो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जो भारत की खोज लिखा था इसने, इसमें जो है ना विस्तृत जो विवरण दिया गया है, डिटेल्स बताया गया है, डिटेल्स में, समझ गए। एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा माप, विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, विज्ञापन आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि एवं पर सुंदर प्रकाश डाले गए। कहने का मतलब ये है कि जो किताब जो है ना, इसमें अल-बुरूनी ने हर चीज़ लिख दिया। धर्म के बारे में लिख दिया, दर्शन के बारे में लिख दिया, त्यौहार के बारे में लिख दिया, जो मिला उसे लिख, खगोल विज्ञान के बारे में लिख दिया, कीमिया के बारे में लिख दिया, रीति रिवाजों के बारे में, प्रथाओं के, सामाजिक जीवन, भार तौल जो मापदंड, जिसमें किलो जो हम लोग लेते हैं, केजी वगैरह, मापदंड, गणित के बारे में लिख दिया। मूर्ति कला, जो कला मूर्ति उर्ति बनता है, वो इस वाले किताब में विवरण दे दिया। और देखिए माप तंत्र के बारे में बता दिया क्या क्या है।
ये सारे विषयों पर आधारित 80 अध्याय भी लिख दिया इसने, एक दो नहीं 80 अध्याय लिख दिया, जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हो गया, जिसमें कहा गया कि विस्तृत मतलब बताया इसने। समझ गए? इतिहासकार जो अभी पढ़ते हैं तो इसी किताब से ज़्यादातर अपना जानकारी लेते हैं। तो यह है, और इसने राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। बहुत मतलब सुंदर प्रकाश मतलब क्या, बहुत अच्छी तरह से लिखा है, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए? भारत एक खोज की किताब ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अरबी लेखक, तो ये हो गया। अब इसके बारे में आते हैं इब्न बतूता, दूसरा था। दूसरा कौन था? ये तो पहला था, दूसरा था इब्न बतूता है, बतूता, इब्न बतूता। ये भी कौन था? इब्न बतूता, ये भी एक अरबी लेखक था। ठीक है, तो इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जो मतलब इसने जो यात्रा किया था उसके बारे में इसने लिखा। कौन सी पुस्तक भाई? रिहला। कह देगा कि रिहला के लेखक कौन है भाई? रिहला, इब्न बतूता द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन था? रिहला। ठीक है, तो इसने अरबी भाषा में लिखा, टोटल अरबी भाषा में लिख दिया वृत्तांत, जो कि इसने यात्रा किया था। ठीक है, ये 14वीं शताब्दी में भारत उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। ठीक है, कह रहा है कि जब ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक जो जीवन था, समाज के बारे में लिख दिया। लो भाई, जब ये आया 14वीं शताब्दी में, ठीक है, ये अपनी यात्रा के बारे में लिखा है रिहला, तो लिख दिया 14वीं शताब्दी में आया, भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा संस्कृति के जीवन के विषय में प्रचुर मात्रा एवं रोचक जानकारी दे दिया। प्रचुर मात्रा मतलब जो भी मिला ना उसे लिखते गया, जो भी मिला लिखते गया। कुछ भी मिल गया, बीच में नदी मिल गया तो उसके बारे में लिख दिया, बीच में जंगल मिल गया तो उसके बारे में प्रचुर मात्रा में लिख दिया। इब्न बतूता, इसका की पुस्तक कौन है? रिहला। कब आया? 14वीं शताब्दी में। ठीक है, 14वीं शताब्दी, ओके में, तो प्रचुर मात्रा में दे दिया। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी तथा न्यायाधीश नियुक्त कर लिया। कहने का मतलब ये, जब 1333 में दिल्ली पहुंचा ना, तो इसकी विद्वता यानी बुद्धि से, मतलब तेज देखकर, मतलब सोचा कि बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है, तो इससे प्रभावित हो गया। कौन भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। जब प्रभावित हो गया तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करते? दिल्ली के काजी तथा न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, जो न्याय करने वाला, जो हमारे अभी हैं, मान लीजिए बैठते हैं जज साहब, वो न्यायाधीश बना दिया उसे कि भाई अब जो करना है तुम ही कर, देखना, अन्याय करना, गलत सही के देख रेख करना। तो ये क्या हो गया? 1333 में, 1333 ईस्वी में कहाँ पहुँचा भाई? ये दिल्ली। और दिल्ली 1333 में दिल्ली में कौन राजा था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का क्या था? राजा था। उस समय उसका शासन था। तो उसने ये देखा कि भाई ये बहुत बुद्धि से जो क्या है ना, इसके दिमाग से, मतलब इतने इंटेलिजेंट था कि इसे देखकर वो प्रभावित हो गया, कर वाह इतना विद्वान आदमियों को मैं कैसे छोड़ूं भाई। तो इसलिए उसे क्या किया भाई? काजी तथा न्यायाधीश नियुक्त कर दिया कि ये कहीं जाएगा नहीं, और इसे सहयोग भी करता था। तो ये हो गए अरबी लेखक। और इब्न बतूता और अल-बिरूनी कहाँ के थे? अरब के थे जो लेखक थे। और इन्होंने एक किताब, अल-बिरूनी ने लिखा किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, और इब्न बतूता ने लिखा रिहला। इसमें सारी जानकारी दे दिया। तो हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल अन्य लेखकों के साथ आएंगे। तो अगर चैनल को पहली बार आए तो चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने और पढ़ाने में।
जिससे आपको भी बहुत सहायता मिले और मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन। थैंक यू सो मच।